डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, अभी तक मैंने आपको जो वीडियोस भेजे थे उसमें समरी की भेजी थी और लगभग हर चैप्टर की समरी में भेज चुका हूँ। आपकी जो बुक्स है स्नैपशॉट्स और हॉर्नबिल्स, तो उनके हर चैप्टर की समरी आपके पास पहुँच चुकी है। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ हॉर्नबिल्स जो नाम की पुस्तक है। इसमें पोइट्री से शुरुआत कर रहा हूँ। पोइट्री में जो पहली पोएम है, पोएम का नाम है ए फोटोग्राफ। ये जो पोएम है ये शर्ली टलिसन के द्वारा कंपोस्ट है। किसके द्वारा कंपोस्ट है? शर्ली टलिसन। यानी इसमें कवि इस बात का वर्णन करता है कि उसकी माँ अपने बचपन के एक फोटोग्राफ को देखती हैं जब वो अपनी दोनों बहनों के साथ समुद्र के किनारे पर एक बार विजिट करने के लिए गई थी, यानी घूमने के लिए गई थी। तो उस विजिट के दौरान उनके अंकल ने एक फ़ोटो खींचा था और फ़ोटो अब भी उनके पास सुरक्षित है, क्योंकि अब वो काफ़ी एजिड हो चुकी हैं। तो अपने बचपन के फ़ोटो को देख करके उन्हें कितनी हंसी आती है, क्या है इस बात का वर्णन किया। देखिए करता पोएट्री बहुत ध्यान से। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। द कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पर एक सेंस फोटो से है। तो कभी कहते था कार्डबोर्ड, उस फोटो ने शोज मी, वो फोटो मुझे दिखाता है हाउ इट वॉज, कि कैसा था, यानी फोटो कैसा था। ये कार्डबोर्ड मुझे शो करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है। When the two girls cousins went wedding, when जब the two girls दोनों लड़कियां went गई, the two girls cousins दोनों चचेरी बहनें went गई थी wedding। wedding कहते हैं पैदल चलना, में शैलो वाटर में, उथले पानी में पैदल चलना। तो उसकी माँ थी राइटर की बचपन में, और उनकी दो कजिन्स थी, चचेरी बहन थी, और उथले पानी में पैदल चली। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स। और फोटो किस तरीके से था? ईच वन, उनमें से प्रत्येक, होल्डिंग माने पकड़े हुए थी, वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, उसकी माँ के हाथों। उनमें से प्रत्येक लड़की उसकी माँ के हैंड्स को, माँ के हाथों को पकड़ी हुई थी। इसका मतलब तीनों बहनें एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। एंड सी द बिग गर्ल, एंड सी वह द बिग गर्ल, जो बड़ी लड़की थी, और वह जो बड़ी लड़की थी, बड़ी लड़की से मतलब जो उसकी माँ की राइटर की, सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 वर्ष की। जो उसकी माँ की उम्र थी वो लगभग 12 वर्ष की होगी, लगभग 12 वर्ष। All three stood still to smile through their hair. All three, वे सभी तीनों बहनें stood, खड़ी हुई थी, still, बिल्कुल शांत खड़ी हुई थी, to smile, मुस्कराते हुए, through their hair, अपने बालों से। इसका मतलब चेहरे पर उनके घने बाल थे और बालों के मध्य से उनका मुस्कराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। एट द अंकल विद द कैमरा, तो स्माइल थ्रू देयर हेयर, अपने बालों से मुस्कुराते एट अंकल, और उन बच्चियों के साथ उनके अंकल थे, विद द कैमरा, और अंकल के साथ एक कैमरा भी था। ए स्वीट फेस माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। इस स्वीट फेस, एक बहुत ही मधुर चेहरा था, माई मदर्स, मेरी माँ का। राइटर कहता मेरी माँ का चेहरा एक बहुत ही मधुर चेहरा था। दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, जो चेहरा कब का था? दैट वाज बिफोर, जो पहले का था, आई वाज बोर्न, मेरे जन्म होने से, मेरे जन्म होने से पहले मेरी माँ का जो चेहरा था वो कितना सुंदर चेहरा था। फोटो को देख करके राइटर इन भावों को, इन विचारों को एक्सप्रेस करता है कि वो चेहरा कितना सुंदर था। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, लेकिन राइटर देखता है जो समुद्र है, समुद्र के किनारे पर जो फोटो खींचा गया था
तो एट द सी और समुद्र विच एपियर्स जो प्रतीत होता है टू हैव चेंज परिवर्तित होते हुए लेस बहुत कम, यानी समुद्र पहले भी वैसा ही था जब उसकी माँ बचपन में थी और समुद्र आज भी वैसा ही है जब उसकी माँ काफ़ी एज हो चुकी है। समुद्र में बहुत कम परिवर्तन आया है लेकिन उसकी माँ की फिजिकल अपीयरेंस में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। तो राटा कहता है द सी और समुद्र विच एपियर्स जो प्रतीत होता है टू हैव चेंज कम परिवर्तित होते प्रतीत होता है वास्ट देयर टेरिबली ट्रांसिएंट, और जो समुद्र की लहरें थी वो कैसे प्रतीत हो रही थी, वास्ट माने धोते हुए, देयर अपनी, टेरिबली माने फियर्सली, ट्रांसिएंट माने मोर्टल नश्वर, फीट माने पैर, यानी उसकी माँ के जो पैर थे उन पैरों को समुद्र की लहरें धोते हुए प्रतीत हो रही थी। उस फोटो से ऐसा स्पष्ट प्रतीत हो रहा था। एक बार इसे हिंदी में फिर देख लें। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, कार्डबोर्ड ने मुझे दिखाया कि फोटो किस तरीके का था। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन्स, जब वे दोनों, व्हेन द टू गर्ल्स, जब मेरी माँ अपनी दो कजिन्स के साथ पैडिंग करते हुए गई थी पानी में, उतरे पानी में थपथपाते हुए पहुंची थी समुद्र के किनारे। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उनमें से प्रत्येक लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ी हुई थी। एंड शी द बिग गर्ल, और वह से मतलब उसकी माँ की जो उनमें से बड़ी थी, सम 12 ईयर्स और सो, लगभग उनकी उम्र 12 वर्ष की होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, तीनों लड़कियां बिल्कुल शांत खड़ी थी। टू स्माइल, मुस्करा रही थी। थ्रू देयर हेयर, बालों से, इसका मतलब जो चेहरा था वो सुनहरे बालों से घिरा हुआ था और उसमें चेहरे से केवल मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। गेट द अंकल विद द कैमरा, और उसके जो अंकल जो अपने कैमरे को लेकर के साथ गए थे। ए स्वीट फेस, बहुत ही मधुर चेहरा था। माई मदर्स, मेरी माँ का। लेखक अपनी माँ के चेहरे को देखता है, बचपन के चेहरे को कहता, बहुत ही मधुर चेहरा था। दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, मेरे जन्म से पहले का चेहरा था वह। एंड द सी, और समुद्र विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कम परिवर्तन होते हुए प्रतीत हुआ है, इस समुद्र में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। बास देयर टेरिबली ट्रांसफीट, और जो समुद्र की लहरें थीं वो उसके पैरों को वास्ट करते हुए धोते हुए प्रतीत हो रही थी। इसके बाद अगले ग्राफ में बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में अगले ग्राफ से फिर मुलाकात होगी। तब तक इस ग्राफ को रिपीट करिए, पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू।